साथियों नमस्कार। हिंदी में शब्द हम आपको पढ़ा रहे थे और उसके भाग 1 में हमने आपको बताया है शब्द की परिभाषा क्या होती है, शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है। तो हमने आपको रचना के आधार पर बता दिया था कि रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा बोलो योग रूढ़ शब्द। शार्ट में इसको फिर से बता दें। रूढ़ शब्द होता है जो अकेला शब्द हो और उसका कोई अर्थ उसका स्वयं का हो, रूढ़ शब्द होता है। बैल, गाय, हाथी, मकान, कोई भी शब्द ले लें, ताला, चाबी, ये सब अलग अलग शब्द हैं। एक शब्द होगा चोर है, मंत्री है, पुलिस है, ये सब जो है रूढ़ शब्द होंगे। यौगिक शब्द जो है जब 2 शब्द जुड़े हों तो वो यौगिक शब्द होता है, और जब 2 शब्द जुड़े हों और उसका अर्थ केवल एक ही होता हो तो वो योग रूढ़ कहलाता है। इस पर हम आपको सवाल करा देंगे और ये कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं, दूसरा आधार हमने बताया था उत्पत्ति के आधार पर। इंपॉर्टेंट है ये। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जो शब्द रूढ़ होगा वो उत्पत्ति के आधार पर भी कुछ होगा, जो यौगिक होगा, क्योंकि रूढ़ और यौगिक तो दूसरे आधार पर नाम है ना, जो यौगिक होगा वो भी उत्पत्ति के आधार पर कुछ होगा, और जो योग रूढ़ होगा वो भी उत्पत्ति के आधार पर कुछ होगा। उत्पत्ति मतलब उत्पन्न होना, यानी जिस आधार पर उत्पन्न हुए हों, उत्पन्न होने के आधार पर शब्द कितने वैरायटी। देखिए, उत्पन्न यानी कि पैदा हुए हैं। कुछ शब्द तो हमको उत्पन्न होके मिले हैं और कुछ शब्द हम लोग चूंकि इंडियन है, भारतीय है, उन्हीं से बना लिए हैं। तो उन्हीं के आधार पर, जो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 प्रकार मिलते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो वो 5 प्रकार के होते हैं, और 5 प्रकार कहां से उत्पन्न हुए ये आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम 5 लिख देते हैं, आपके दिमाग में सेट हो जाए। एक है तत्सम शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी समीक्षा अधिकारी का एग्जाम हुआ था, 10 सवाल आए थे तत्सम के, और 10 में से एक आध जरूर किसी न किसी ने गलत कर दिया है। दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज शब्द, चौथा है विदेशज, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चारों हैं, और एक और होता है संकर शब्द। शंकर नहीं है, संकर है, ऐसे लिखा जाएगा। शंकर तो फिर शंकर भगवान हो जाएंगे, संकर होता है। तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, उत्पत्ति के आधार पर ये 4 प्रकार होते हैं। हम एक एक की बात करेंगे, बल्कि हम एक साथ 2-2 की बात कर ले तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे तत्सम और तद्भव, देखिए हमारे हिंदी जो है, इसमें जो भी शब्दावली आप देख रहे हैं, ये हिंदी का जन्म आप जानते हो। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हिंदी हमारी माता है, और मैं ही क्या, आप लोग भी जानते हैं हिंदी हमारी माता है। लेकिन मैं कहा करता हूं कि संस्कृत हमारी नानी है। संस्कृत क्या है? नानी है, क्योंकि हिंदी माता है और हिंदी की माता जो है वो संस्कृत है। तो मम्मी की मम्मी नानी, तो संस्कृत हमारी नानी है। यानी हिंदी का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत में कुछ शब्द थे, देखो, जिससे जिसका जन्म होता है पूरा वही नहीं आ जाता है, उसका कुछ अंश उसमें आता है, उसके गुण आते हैं, उसके लक्षण आते हैं। तो संस्कृत में जो शब्द थे वो हिंदी में आए, और हिंदी में आकर के कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं, वैसे ही आज तक है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में तो कुछ और थे,
हमारे पास आए भी कुछ उसी तरह, लेकिन हम अपनी सुविधानुसार यहां के माहौल में वो रंग गए और बदल गए। ऐसा होता है। कुछ लोग होते हैं कि अपने मम्मी पापा के जो गुण हैं वैसे मिलते हैं और वैसे ही अपना जीवन यापन किया करते हैं, वैसे ही सद्विचारों के साथ जीवन जीते हैं। लेकिन कुछ बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैदा तो वो उन्हीं से हुए हैं, लेकिन यहां आकर के, इस माहौल में आकर के और समय को देखते हुए अपने को बदल लेते हैं। तो जो अपने को यहां आकर बदल लेते हैं, उनका रूप बदल जाता है कुछ, वो तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और जो ज्यों का त्यों जैसे पैदा हुए वैसे ही आज तक हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि तत्सम शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई, तो संस्कृत से जो भी शब्द आए ज्यों का त्यों, वो क्या हो गए? तत्सम। और संस्कृत से सब शब्द जितने भी आए, वो अगर उसी तरह आप उसका प्रयोग कर रहे हो, तत्सम कहलाते हैं। और जो शब्द आया और यहां आया संस्कृत से ही है, पहले तत्सम ही था वो, बाद में यहां आकर के जो बदल गया, वो क्या कहलाया? तद्भव कहलाया। यानी अगर हम देखें, आपसे अगर पूछे कि तत्सम शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई, तो आपका आंसर क्या होगा? संस्कृत से हुई। और अगर तद्भव शब्दों की हम कहें, तो उसकी भी संस्कृत से हुई, लेकिन संस्कृत से तत्सम आया और तत्सम से बिगड़ कर क्या बन गया? तद्भव बन गया। तो तद्भव की उत्पत्ति तत्सम से हुई और तत्सम की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। समझ रहे हैं? और ये तो आप अगर देखें तो तत्सम शब्द को हम शुद्ध 24 कैरेट का कह सकते हैं कि नहीं? यानी ये शुद्ध शब्द होता है। तत्सम कौन शब्द होता है? शुद्ध शब्द होता है। और तद्भव जो है वो अशुद्ध होता है, क्योंकि वो यहां पर आकर के बदल जाता है। यहां पर माहौल जैसा मिला उसके हिसाब से रम जाता है। तो अगर देखा जाए तो तत्सम जो है, तत्सम शब्द की अगर आप परिभाषा लिखें, तो तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। तत् माने उसके, सम माने बराबर। उसके का मतलब संस्कृत के, यानी जो संस्कृत के भाषा के बराबर यहां प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और तत्सम की परिभाषा होती है कि संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा के वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आकर के ज्यों का त्यों, ये शब्दावली होती है, ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो सब तत्सम कहलाते हैं। और तद्भव वे शब्द जो यहां पर आकर के तत्सम शब्दों से आकर के और कुछ बदल के, कुछ उनका बदला रूप हम प्रयोग करते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। तो हमारी भाषा में तत्सम शब्द वीआईपी होता है, वीआईपी, हाई फाई। और तद्भव शब्द जो है वो देहाती होता है। जो हम लोग सब लोग बोलते हैं वो ज्यादातर तद्भव बोलते हैं, और तत्सम बोलना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि संस्कृत भाषा बोलना थोड़ा सा कठिन है। आप एक चीज देखे होंगे, कभी रामचरितमानस का पाठ किया हो या करते हुए देखा है किसी ने, तो चौपाइयां जो होती हैं उनको सभी लोग बड़े चाव से बहुत अच्छे से पढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि चौपाई जितनी होती है उसमें ज्यादातर शब्द तद्भव हैं, हमारी बोलचाल की भाषा के हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा, ये सब जितने भी शब्द, माथा है, नावहि है, प्रातः काल है, ये सब शब्द जो है तद्भव है। लेकिन जब कोई कांड समाप्त होता है, या रामायण शुरुआत के समय तो भाई पंडित जी ही रहते हैं, शुरुआत करा देते हैं, लेकिन जब उसके बाद वो चले जाते हैं, कोई कांड, सपोज दैट बाल कांड समाप्त हुआ, जैसे ही समाप्त होने का नंबर आता है, कुछ लोग जो अनर्रा होते हैं वो दाहिने बाहिने देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बाद अयोध्या कांड जब शुरू होगा ना, तो शुरुआत में संस्कृत के शब्दावली है, और वो जो जितने श्लोक होते हैं सब में तत्सम शब्द होते हैं। तो तत्सम थोड़ा सा पढ़ना बोलना, अक्षर यही रहते हैं, लेकिन उसमें बोलना थोड़ा सा कठिन होता है। तो शब्द आपको, अब हम आपको परिभाषा बता दें कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से आकर ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और तत्सम शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। और
तद्भव की उत्पत्ति तत्सम से हुई है। केवल हिंदी में नहीं, हर भाषा में ऐसा है। आपको मैं बता दूं, एक शब्द हमको मिलता है, देखिए किस तरह बदला है, हॉस्पिटल। पुराने बच्चे हमारे जानते होंगे सब मैं क्या कहने जा रहा हूं। यह हॉस्पिटल लिखा है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये अंग्रेजी में तत्सम है, शुद्ध है। हम इसको बोलते बोलते धीरे धीरे इसको हम हॉस्पिटल, पहले लोग ऐसे लिखे होंगे, ऐसे, धीरे धीरे दिक्कत आई तो हॉस का हॉस्पिटल हो गया, धीरे धीरे हॉस्पिटल बोले हम लोग। और फिर जो TAL है ना, इसको हम टल पढ़े, चाहे तल पढ़े, तल भी पढ़ सकते हैं नहीं, और चाहे टाल पढ़े चाहे ताल पढ़े। तो इधर जो अस्प था ये हो गया अस्प, और ये जो टल टल तल तल है ये बन गया ताल। और आज क्या शब्द हम प्रयोग करते हैं, अस्पताल, अपनी सुविधा के लिए। अब हॉस्पिटल बोलने में थोड़ा दिक्कत, लेकिन अस्पताल आराम से बोल सकते हैं। तो अस्पताल जो शब्द है इसकी उत्पत्ति देखो कहां से हुई है, हॉस्पिटल से। तो हॉस्पिटल तद्भव तत्सम है, और जो बिगड़ते 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 आज हम अस्पताल बोलने लगे हैं, ये क्या है, तद्भव है। किस तरह बिगड़ा आप समझ रहे होंगे। अपने बोलने की सुविधा के लिए कुछ शब्दों को हम बिगाड़ देते हैं, और वो सब शब्द क्या कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे शब्द, शुद्ध शब्द अम्मा है, और बल्कि शुद्ध शब्द अंबा है। संस्कृत में अंबा शब्द प्रयोग हुआ है, अंबा। धीरे धीरे दिक्कत हुई तो हम लोग क्या कहने लगे, अम्मा। फिर दिक्कत आई तो यह हट गया, मां। कुछ लोग मां ऐसे नहीं, मां कहते हैं। और फिर अम्मा, फिर मम्मा हो गया, मम्मी हो गया। और आज तो आप जानते हो बिगड़ते बिगड़ते इसको हम मोम कहने लगे, मोम। सारे लोग मोम कहते हैं, मोम। भाई माँ तो मोम होती ही है, पिघल जाती है तनिक में। तो ये जो बिगड़ के मोम, माँ, अम्मा ये सब हुआ है, ये सब इसकी देन है। शुद्ध शब्द अम्बा है, बाकी जितने शब्द हैं सब बेकार हैं, सब शब्द तद्भव हैं। शुद्ध शब्द अम्बा तत्सम है। इससे पेपर में सवाल कैसे आते हैं, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इससे सवाल कोई भी पेपर होगा आएगा जरूर। तो आपको करना कैसे है, अभी हम इसके तत्सम तद्भव के कुछ शब्दावली, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देंगे, करवाएंगे भी। आपको करना कैसे है, कोई भी सवाल इसमें दो तरीके से आता है। इसमें 4 शब्द दिए रहते हैं, 4 शब्द दिए होते हैं। आपको बताना होता है कि इसमें कौन सा तत्सम है। अगर कौन सा तत्सम है तो ध्यान दीजिएगा, तत्सम का मतलब शुद्ध, VIP, हाई फाई। या तद्भव कौन सा है, तो यानी बिगड़ा हुआ शब्द, जिसको हम अपनी बोलचाल के भाषा में प्रयोग करते हैं, सुने हैं, सब तद्भव होते हैं। अब जैसे इसमें आपको 4 शब्द होंगे, आपको तत्सम बताना है। क्या बताना है, तत्सम यानी VIP। तो इसका मतलब 3 शब्द तो तद्भव होंगे ना, तत्सम बाद में ढूंढना, पहले 3 तद्भव ढूंढ लेना है, तद्भव। तो एक सवाल हम लिखते हैं, उसके बाद आपको सवाल कराते भी हैं। आप करके देखिएगा, यही तरीका लगाइएगा कि जो शब्द आपको हाई फाई लगे वो तत्सम, जो हाई फाई ना लगे, देहाती लगे, वो तद्भव। जैसे एक सवाल लिखा है विवाद। अभी ऐसे अगर आपसे पूछें कि तत्सम है कि तद्भव, थोड़ा सा मुश्किल है बताना, लेकिन 4 शब्द हो जाएंगे तो आप देखिएगा कर लेंगे आप। दूसरा शब्द है क्षिति, तीसरा है थान, और चौथा है रात। इसमें आपको बताना है कौन सा तत्सम है, यानी शुद्ध शब्द कौन सा लग रहा है, कौन VIP लग रहा है आपको। विवाद, क्षिति, थान, रात, जरा ट्राई करें। तो देखो क्षिति जो है, क्षिति होता वो वाला, क्षितिज वाला, ये तो वर्तनी ही गलत लिखी है। और जब वर्तनी गलत होगी तो तत्सम नहीं हो सकता, तो ये तो होगा ही नहीं। थान भी आप जानते हो प्रयोग करते हैं, माता जी की थान पर, इनके थान पर, उनके थान पर देवी मैया होती हैं, या कुआं के थान पर। तो थान भी जो है ये तद्भव है,
और रात तो आप लोग जानते ही हो। तो आपको देखा जाए तो विवाद शब्द ऐसा मिला, कोई नहीं कहता कि आज रामू और श्यामू में विवाद हो गया, कहने विवाद का लड़ाई कर डाली, तो ये लड़ाई कटाई सब तद्भव है। विवाद शब्द थोड़ा सा चारों में तुलना किया जाए तो विवाद हाई फाई मिला, तत्सम मिला, यानी कि यही तत्सम है। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? पहला। तो तत्सम, वीआईपी, तद्भव, देहाती और प्रयोग सावधानी यह है कि सवाल जरूर देखा जाए कि क्या पूछ रहा है। तो अब हम आपको कुछ सवाल दे रहे हैं, इनको आप तुरंत टिक मारो, उसके बाद हम बात करते हैं। सवाल आपके ये रहे, इनको जरा सा टिक लगाओ सब लोग जल्दी से। पहला सवाल तो वही है जो मैंने करवाया है, ये 10 सवाल हैं, इनको तुरंत करिए, टिक लगाओ केवल बस। जल्दी से टिक लगाइए। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। बड़ा जुकाम उकाम हो रहा है लोगन के भाई, कहूं कोरोना तो नहीं ना? लगा लिया? अब देखते हैं। पहला सवाल तो मैंने करवा ही दिया था, आप लोग कर ही लिए थे। दूसरे सवाल में कह रहा अश्रु, दूसरा है रेडियो, पगड़ी और कान। आपको क्या वीआईपी लग रहा है इसमें? रेडियो, पगड़ी, कान? नहीं, अश्रु। अब अश्रु आपका तत्सम है, आपको भले ये ना मालूम हो कि अश्रु का तद्भव। हाँ, एक चीज समझ लें, किसी शब्द का तद्भव बताना कठिन है, लेकिन तद्भव का तत्सम जरूर पूछा जाता है, क्योंकि एक शब्द एक तरह से बिगड़े जरूरी नहीं होता। तो एक शब्द का तद्भव जो है एक ही हो ये जरूरी नहीं। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का चांद होता है, अभी सवाल आगे है भी इसमें। चांद है, चंद्रमा है, चंद्र है, चंदर है, चंदा मामा है, चंदा है, ये सब बिगड़े हुए, लेकिन शुद्ध शब्द जो होगा वही तत्सम होगा, बाकी सब तद्भव होंगे। तो एक तत्सम के तद्भव कई हो सकते हैं, लेकिन एक तद्भव का तत्सम एक ही होगा। भाई, एक मम्मी पापा के, एक पापा के पुत्र कई हो सकते हैं, लेकिन एक पुत्र का पिता तो एक ही होगा ना। तो तत्सम एक होता है और तद्भव उसके कई हो सकते हैं। तो यहां अश्रु जो है वो भले ना आपको मालूम हो आंसू का तत्सम होता है, लेकिन अश्रु आपको वीआईपी लगा होगा। क्यों भाई? तो पहले में अश्रु सही होगा दूसरे सवाल में। तीसरा सवाल है चांद, चंद्रमा, चंद्र। देखा जाए तो इसमें आपको शुद्ध क्या लग रहा है? चांद, चांद लग रहा है? नहीं। चंद्रमा? नहीं। चंद्र जो है, चंद्र, चंद्र शब्द जो है वो, चंद्र शब्द जो है वो वीआईपी है। तो इसमें दूसरे में तीसरा ऑप्शन होगा, तीसरे सवाल में। चौथा लिखा है छुआ, निर्दोष, मूढ़ और जंगा, जंघा। तो आपको क्या लग रहा है इसमें वीआईपी? देखा जाए तो हमको तो इसमें निर्दोष लग रहा है, यानी तत्सम निर्दोष है। और किसका कौन सा तत्सम है ये इतना माने नहीं रखता, उसके लिए तो आपको पूरे तत्सम तद्भव पढ़ने होंगे, और हम प्रयास करेंगे किसी दिन आपको उसकी लिस्ट दे दें तो आप कर लेंगे। तो इसमें निर्दोष सही होगा। 5 नंबर में देखा जाए तो लिखा चिंता, मानिक, तांबा, नैहर। तो आपको इसमें तत्सम बताना है। तो तांबा को ताम्र होता है, माणिक होता है, नैहर जो है नैहर का ज्ञात ग्रह होता है। इसी तरह आप आगे सवाल कर लीजिएगा। थोड़ा मोबाइल में खराबी आ गई है, तो इसके आंसर जो है
अगले वीडियो में हम दे देंगे। नमस्ते।